आज हम कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आदि मानव। आदि का मतलब होता है आरंभ या शुरू और मानव का अर्थ होता है आदमी या इंसान। तो इस पाठ का नाम है आदि मानव यानी आरंभ के या शुरू के आदमी। तो चलो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ से परिचय कर लेते हैं। इस चित्र कथा में यानी इस चित्रों वाली कहानी में आदि मानव यानी शुरू के आदमियों की कहानी है। मतलब यह है कि ये जो चित्रों वाला पाठ है तो इस चित्रों वाले पाठ में शुरू के आदमियों की कहानी दी गई है। वे हजारों वर्ष पहले घने जंगलों में बिना कपड़े पहने रहते थे और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना, खेती करना सीखा। वे गुफाओं में रहने लगे। आदि मानव ने किस तरह उन्नति की यानी आदि मानव ने किस तरह से विकास किया, यह इस कहानी में पढ़ेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। राधा ने अपनी एक किताब दादाजी को दिखाते हुए पूछा, दादाजी, इस किताब में लिखा है कि आदि मानव जंगलों में रहते थे, वे नंगे रहते थे और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। क्या यह सही है? दादाजी ने बताया, हाँ बेटी, यह सही है। आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे बिना कपड़े पहने घूमते थे। कंदमूल, कंदमूल का अर्थ होता है जमीन के अंदर उगने वाली वनस्पतियाँ, जैसे शक्करकंद, मूली, गाजर, आलू आदि। तो वो कंदमूल और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। उस समय लोगों को आग की जानकारी नहीं थी, यानी उस समय के लोगों को आग के बारे में पता ही नहीं था कि आग क्या होती है। काफ़ी समय बाद उन्होंने पत्थर रगड़कर आग जलाना सीखा और बहुत दिनों के बाद उन्होंने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा। उन्होंने क्या किया कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ा तो उससे चिंगारी निकली, तो उससे उन्होंने आग जलाई। तो इस तरह उन्होंने पत्थर रगड़कर आग जलाना सीखा। आग की जानकारी होने पर उन लोगों ने मांस भूनकर खाना शुरू किया। यानी जब आग की जानकारी उनको हो गई, आग के बारे में उनको पता चल गया, तो उन्होंने मांस को भूंज कर खाना शुरू कर दिया। आग जलाकर वे जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। आदि मानव यानी आरंभ के मानव ने जब आग जलाना सीख लिया तो उन्होंने मांस को भूंज कर खाना शुरू कर दिया। इससे पहले वो क्या करते थे कि वो कच्चा ही मांस खा जाते थे, क्योंकि उनको आग जलाना नहीं आता था। पर अब उनको आग जलाना आ गया तो वो मांस को भूंज कर खाने लगे और वो आग से खूंखार जानवरों से अपना बचाव भी करने लगे। उस समय आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और उस समय आदि मानव भोजन की खोज में, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते ही रहते थे। और वे पत्थरों के हथियार प्रयोग में लाते थे, क्योंकि उस समय तो चाकू, छुरी, तलवार तो था ही नहीं, ये सब हथियार तो थे ही नहीं। तो वो पत्थरों के हथियार बनाकर उनको प्रयोग में लाते थे। जैसे कुछ नुकीले पत्थर रहते थे, यदि पत्थर नुकीला नहीं है तो उसको नुकीला कर लेते थे और ज़मीन के कंदमूल उखाड़ा करते थे। और खूंखार जानवर यदि उन पर हमला करे तो उसको मारते थे, मतलब उससे अपना बचाव करते थे। वो पत्थर से, नुकीले पत्थर से अपना बचाव किया करते थे और वो जानवरों को मारकर खाया भी करते थे। तो इस तरह से वो पत्थरों के हथियार प्रयोग में लाया करते थे। वे फलों को खाकर उनके बीज फेंक देते थे। उन्होंने नए पौधे उगते देखे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीख लिया। अब जब उन्होंने फल खाया और फल का बीज फेंक दिया तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद देखा कि नया पौधा उग आया है वहाँ पर। तो इस तरह से उन्होंने नया पौधा उगते देखा तो उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। कई कार्यों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने जानवरों से सहायता लेना शुरू किया। अब उनको बहुत से काम होने लगे तो उन्होंने कई कामों में स्वयं की मदद करने के लिए यानी खुद की मदद के लिए जानवरों को प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। जानवरों से मदद लेने लगे वो। खेती प्रारंभ करने पर फसल लेने से काटने तक उनको एक जगह रहना पड़ता था। इस तरह गांव बसने लगे। अब आदि मानव ने खेती करना शुरू कर दिया तो वो फसल लगाने से लेकर काटने तक के एक ही जगह पर रहते, ताकि फसल का ध्यान दिया जा सके, फसल का किसी भी तरह से नुकसान ना हो। तो इस तरह से वो एक ही जगह पर ठहरने लगे और इस तरह से गांव बसने लग गए। उसके बाद आदि मानव ने पहिए की खोज कर ली।
अब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी तो उन्होंने नए नए खोज करना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने क्या खोज कर ली? अब उन्होंने पहिए यानी चक्के की खोज कर ली। बाद में उन लोगों को धातु का ज्ञान हुआ, यानी अब उनको धातु के विषय में पता चल गया। वे लोहे पीतल के हथियार और बर्तन बनाने लगे। अब उनको धातु के विषय में पता चल गया तो उन्होंने लोहे और पीतल के बर्तन और औजार बनाना शुरू कर दिया। गुफाओं में रहते हुए उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। वो गुफाओं में रहते थे और गुफाओं में रहकर वो क्या करने लगे? चित्र बनाने लगे। दादाजी ने बताया, बेटी, मनुष्य ने इसी तरह प्रयास यानी कोशिश करते करते अपना विकास किया है। आज भी आदि मानव की तरह दुनिया में लाखों लोग रह रहे हैं। विकास का यह क्रम अभी भी जारी है। बच्चों, इस तरह मानव कोशिश करता चला गया और नई नई चीज़ों की खोज करता रहा और आज भी खोज करता आ रहा है। इस तरह मानव विकास करता चला गया और आज भी विकास करता चला आ रहा है। जैसे बच्चों, आदि मानव पहले कच्चा मांस खाते थे और फिर जब उन्होंने आग जलाना सीखा तो वो मांस को भूंजकर खाने लगे। वो पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग करते थे और फिर उन्होंने धीरे से खेती करना सीखा। फिर उन्होंने पहियों का निर्माण किया। फिर उन्होंने क्या किया कि वो पत्थरों के औजार छोड़कर धातुओं के औजार बनाने लगे और धातुओं के औजार प्रयोग करने लगे। इस तरह से वो धीरे धीरे प्रयास करते गए और कुछ ना कुछ निर्माण करते गए और इस तरह से आज भी मानव कुछ ना कुछ रोज निर्माण करता चले आ रहा है और इस तरह से विकास का ये क्रम जारी है और मानव विकास करते आ रहा है और करता जाएगा। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ की ओर। आदि मानव यानी शुरू के आदमी, कंदमूल यानी जमीन के अंदर उगने वाली वनस्पतियाँ जैसे शक्करकंद, मूली, गाजर, आलू आदि। अब आगे है प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न क्रमांक 1 है, आदि मानव का रहन सहन कैसा था? इसका उत्तर हम लिखेंगे, आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे बिना कपड़े पहने घूमते थे। कंदमूल और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। प्रश्न क्रमांक 2 है, गांव व शहरों का विकास कैसे हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे, खेती प्रारंभ करने पर फसल लेने से काटने तक उनको एक जगह रहना पड़ता था। इस तरह गांव व शहरों का विकास हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 है, आग जलाना सीखने पर आदि मानव को क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे, आग जलाना सीखने पर आदि मानव ने मांस को भूंजकर खाना प्रारंभ किया और आग जलाकर वे जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। प्रश्न क्रमांक 4 है, आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। प्रश्न क्रमांक 5 है, वे कच्चा मांस क्यों खाते थे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, वे कच्चा मांस इसीलिए खाते थे क्योंकि उस समय आदि मानव को आग की जानकारी नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 6 है, आदि मानव ने खेती करना कैसे सीखा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, आदि मानव फलों को खाकर उनके बीज फेंक देते थे। उन बीजों से उन्होंने नए पौधे उगते देखे तो धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीख लिया। प्रश्न क्रमांक 7 है, आदि मानव ने हथियार बनाना क्यों सीखा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, आदि मानव ने जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, जानवरों को मारकर खाने के लिए तथा जमीन से कंदमूल उखाड़कर खाने के लिए उन्होंने हथियार बनाना सीखा। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि आग की खोज नहीं हुई होती तो तुमको क्या क्या परेशानी होती? इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि आग की खोज नहीं हुई होती तो हम भोजन पका नहीं पाते, हमें कच्चा भोजन ही मिलता और ठंड में आग ताप नहीं पाते, हमें बहुत सारी परेशानियां होती। प्रश्न क्रमांक 9 है, आदि मानव पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाते थे। आजकल आग जलाने के लिए क्या क्या तरीके हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, आदि मानव पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाते थे। आजकल आग जलाने के लिए माचिस और लाइटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, आदि मानव गुफाओं में रहते थे। तुम किस प्रकार के घर में रहते हो? दोनों प्रकार के घरों में क्या अंतर है?
पहले बॉक्स में लिखा हुआ है आदि मानव का घर। तो बच्चों, आदि मानव का घर गुफाओं में हुआ करता था। तुम्हारा घर, तो तुम्हारा घर किस तरह का है ये तुम्हें यहाँ पर लिखना है। जैसे सीमेंट, रेती, ईंट से बना पक्का घर है तुम्हारा, और किसी किसी का मिट्टी से बना हुआ घर है। तो जिसका जैसा घर है आपको इस बॉक्स में वैसा ही घर लिखना है। अब आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न क्रमांक 1 है, इन शब्दों को पढ़ो व इनका प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ। तो चलो पढ़ते हैं और इनका वाक्य बनाते हैं। आश्चर्य, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आदि मानव के बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। दूसरा दिया हुआ है पूर्वज, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। हमारे पूर्वज के बनाए गए नियमों का पालन हम आज भी कर रहे हैं। तीसरा है इकट्ठा, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में शहद इकट्ठा करती हैं। चौथा है वनांचल, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। वनांचल क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है। पांचवा है झुंड, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, इन शब्दों को सुधार कर लिखो। तो चलो लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आश्चर्य, तो बच्चों ये गलत है, इसे हमको आश्चर्य लिखना है। तो जो च के ऊपर र की रेफ लगी हुई है उसे हम य के ऊपर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आश्चर्य। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्वज, इसे हमको सुधार कर पूर्वज लिखना है। तो जो ज के ऊपर र की रेफ लगी हुई है, इस र की रेफ को हम व के ऊपर लगा देंगे, तो ये सुधर कर पूर्वज हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर लिखा है गाँव, इसे हमको सुधार कर गाँव लिखना है। तो ग के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे, तब ये सुधर कर गाँव हो जाएगा। चौथा यहाँ पर लिखा है स्थाई, इसे हमको सुधार कर स्थाई लिखना है। तो जो पूरा सा लिखा हुआ है इसे हमको आधा सा लिखना है, तब ये सुधर कर स्थाई हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर लिखा हुआ है चित्तर, तो इसे हमको सुधार कर चित्र लिखना है। तो जो तर लिखा हुआ है इसे हम त्र लिखेंगे, तर को हटाकर यहाँ पे हम त्र लिखेंगे, तब ये सुधर कर चित्र हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, दाईं ओर बने गोलों में कुछ नाम लिखे हैं और बाईं ओर के गोलों में उनकी विशेषता बताने वाले शब्द, इनकी सही जोड़ियां बनाओ। तो चलो बनाते हैं। दाएं गोलों में क्या लिखा हुआ है? दाएं गोलों में नाम लिखे हुए हैं, मानव, मास, जंगल, लोग, वर्ष, समय। अब बाएं गोलों में विशेषता लिखी हुई है, हजारों, कच्चा, आदि, एक, लाखों, घने। तो चलो नाम से उनकी विशेषता जोड़ते हैं। हजारों वर्ष, कच्चा मांस, आदि मानव, एक समय, लाखों लोग, घने जंगल। प्रश्न क्रमांक 4 है, इन वाक्यों को क्या, कब, कैसे और क्यों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलो। का वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, राधा को आश्चर्य हुआ, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदल कर लिखेंगे। राधा को आश्चर्य क्यों हुआ और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि किसी भी प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ख यहाँ पर दिया हुआ है, आदि मानव कच्चा मांस खाते थे, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदल कर लिखेंगे। क्या आदि मानव कच्चा मांस खाते थे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ग यहाँ पर लिखा हुआ है, आदि मानव ने खेती करना व पशुओं को पालना प्रारंभ किया, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदल कर लिखेंगे। आदि मानव ने खेती करना व पशुओं को पालना कब प्रारंभ किया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। घ यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत समय बाद गांव व शहरों का विकास हुआ, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदल कर लिखेंगे। बहुत समय बाद कैसे गांव व शहरों का विकास हुआ और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, ने, को, की, में का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। तो चलो करते हैं। क है, दादाजी ने राधा को बताया। ख है, राधा ने, दादाजी ने पूछा।
बच्चों दादाजी ने की जगह आप से भी कर सकते हो, तो ये वाक्य बन जाएगा राधा ने दादाजी से पूछा। चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, राधा को दादाजी ने पूछा। अब ग है, उन लोगों को आग की जानकारी नहीं थी। घ है, बस्तर में बहुत आदिवासी रहते हैं। अब आगे है रचना। आदि मानव के जीवन और आज के मानव के जीवन में क्या अंतर है, 5 वाक्यों में लिखो। तो चलो लिखते हैं। पहला वाक्य हम लिखेंगे, आदि मानव कपड़े नहीं पहनते थे, आज के मानव तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। दूसरा वाक्य हम लिखेंगे, आदि मानव जंगलों में रहते थे, आज के मानव गांव व शहरों में रहते हैं। तीसरा वाक्य हम लिखेंगे, आदि मानव गुफाओं में रहते थे, आज के मानव मकानों में रहते हैं। चौथा वाक्य हम लिखेंगे, आदि मानव कच्चा मांस खाते थे, आज के मानव पका हुआ भोजन खाते हैं। पांचवा वाक्य हम लिखेंगे, आदि मानव पत्थरों को रगड़कर उनकी चिंगारी से आग जलाते थे, आज के मानव माचिस व लाइटर का प्रयोग करके आग जलाते हैं। अब आगे है बच्चों योग्यता विस्तार। वनवासियों के जीवन से संबंधित कुछ चित्र एकत्रित करो, यानी कुछ चित्र इकट्ठे करो और अपनी चित्र पुस्तिका में चिपकाओ। जो आपकी ड्राइंग नोटबुक है ना, उसमें आपको चिपकाने हैं। वनवासियों के जीवन से संबंधित कुछ चित्र आपको इकट्ठे करने हैं और अपनी ड्राइंग कॉपी में उसे चिपकाना है। तो बच्चों आप इसे कीजिए, आप इस पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए और भाषा तत्व एवं व्याकरण के कार्य को भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो आप कंप्लीट करिए। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।